भाषा के नाम पर जो गुंडागर्दी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि इसी भाषा को सियासी पिच के तौर पर तैयार किया ठाकरे ब्रदर्स ने, और सालों के बाद दोनों भाई एक मंच पर दिखाई दिए। तो सवाल खड़े हुए कि क्या भाषा के जरिए ही बीएमसी के चुनाव से पहले दोनों भाइयों ने इसे बड़ा हथियार बना लिया है? क्योंकि जो विवाद शुरू हुआ था वो हुआ था कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए हिंदी अनिवार्य करने को लेकर, जिसे सरकार ने वापस भी ले लिया। लेकिन इसी भाषा को हथियार बनाया ठाकरे ब्रदर्स ने, और इसी वजह से इनकी ओर से इसे जीत बताया गया। बड़ी बड़ी बातें कही गई। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की ओर से, जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ कर दिया कि ठीक है कि आप समर्थन करते हैं मराठी भाषा का, लेकिन भाषा के नाम पर किसी की जो गुंडागर्दी है वो नहीं चलेगी। लेकिन अब इसी बीच ठाकरे ब्रदर्स को साथ मिल रहा है किसका? विपक्ष के मुख्यमंत्रियों का, नेताओं का। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको एमके स्टालिन के उस ट्वीट की जिसके जरिए उनकी ओर से समर्थन किया गया है। हिंदी के खिलाफ स्टालिन भी सामने खुल करके आ गए हैं। उनकी ओर से सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है, और इस पोस्ट के जरिए जो स्थानीय भाषा है, जो राज्य की भाषा है, उसको लेकर के अपनी बात रखी गई है। और इसी वजह से दरअसल ये जो भाषा विवाद है वो जाके थमेगा कहां, रुकेगा कहां, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव से पहले तो ठाकरे ब्रदर्स ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। इसे विजय रैली के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया, और ये भी कहा गया कि दरअसल ये जो भाषा है इसको लेकर हमने घटनाएं देखी ठाणे में, मीरा रोड पर, वर्ली इलाके में, जहां पे एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की, मारपीट की, बदसलूकी की। लेकिन अब यही मुद्दा अगर बात की जाए ठाकरे ब्रदर्स के लिए चुनावी मुद्दा बन गया है। लेकिन देखिए अब बड़ी बात यहां पर यह है कि हिंदी विरोध के लिए जो ठाकरे ब्रदर्स हैं वो यहां पर एक हो गए हैं। इस नई एकता से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री खुश भी हो गए हैं, दिखाई भी दे रहे हैं आपको। एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पे लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। स्टालिन ने लिखा कि अच्छी शुरुआत है, ये एक अच्छा संकेत है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, जो क्षेत्रीय नेता है वो भाषाओं की रक्षा के लिए सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया महाराष्ट्र का, और इसी वजह से यहाँ पे जो भाषा को लेकर विवाद है चला जा रहा है। इस एकता से केंद्र सरकार को संदेश जाएगा, ये स्टालिन कह रहे हैं। लेकिन अब ये मुद्दा भाषा को लेकर छिड़ा बवाल ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स है तो दूसरी ओर बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि ठीक है कि आप समर्थन करें या विरोध करें, लेकिन भाषा के नाम पर महाराष्ट्र की सड़कों पर बदसलूकी, यहाँ पर बर्बरता और बदतमीजी नहीं चलेगी। रामदास अठावले क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर, वो सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर विवाद चल रहा है, लेकिन बात ये सही है कि भाई मराठी हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड से नहीं लगनी चाहिए, कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। ये भावना खाली उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की नहीं, महाराष्ट्र के अनेक लोगों की वो इच्छा थी, और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने वो दोनों जीआर रद्द किए हैं। अभी वो विषय नहीं रहा है, तो लेकिन ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ आना, इसका मतलब बाला साहब ठाकरे जी के विचार का विरोध करना है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने गुजराती भाषी की सेना बनाई थी, हिंदी भाषी की सेना बनाई थी, साउथ इंडियन सेना बनाई थी, लेकिन राज ठाकरे जो है, ये राज ठाकरे हिंदुओं को थप्पड़ मार रहा है। मराठी बोलो नहीं तो फिर हम तुमको थप्पड़ मारेंगे। तो अगर ये थप्पड़ मार सकते हैं क्या? अगर उनको वो थप्पड़ मारेंगे तो उनको भी थप्पड़ बैठ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि शांति मुंबई के लिए आवश्यक है, और इसी तरह की दादागिरी नहीं चलने देनी चाहिए। इसलिए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ध्यान देना चाहिए, और ऐसी दादागिरी करने वालों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो केंद्रीय मंत्री को सुना आपने, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि भारत अनेक भाषाओं का देश है, जहां पे राज्य दर राज्य भाषा और भोजन दोनों बदल जाते हैं। लेकिन एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी भी करते हैं, काम भी करते हैं, कई बार परिवार वहां से चले भी जाते हैं अपनी सुख सुविधाओं के हिसाब से, और यही हमने हर राज्य दर राज्य भी देखा है। लेकिन महाराष्ट्र में कहानी कुछ और है। यहाँ पर हर जगह पे देखेंगे आप कि जहाँ पे उस भाषा के लोग बोलने वाले नहीं मिलेंगे। हमने एमएनएस के कार्यकर्ताओं के कई वीडियो दिखाए भी है आपको, जहाँ पे लोग मराठी बोलने को लेकर मजबूर करते दिखाई देते हैं, और ना बोलने पर थप्पड़ों की बरसात करते हैं। यानी कि भाषाई उन्माद जो है यहाँ पे दिखाने का उनकी ओर से प्रयास किया जाता है। लेकिन इसी भाषाई उन्माद के बीच सियासी जमीन बचाने की जो कोशिश किया जा रहा है ठाकरे ब्रदर्स की ओर से, वो महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव से पहले नई सियासी पिच को तैयार कर रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। भाषाई उन्माद के बीच सियासी जमीन बचाने को दो भाइयों ने हाथ मिलाया। जिस बाबा साहेब की महाराष्ट्र में तूती बोलती थी,
जिसके इशारे पर राजनीतिक हवाएं रुख बदलती थी। उनकी सियासी जमीन की मिट्टी पलीत करने के 19 साल बाद दोनों भाइयों ने एक होने का फैसला लिया। पारिवारिक तलखी में अलग हुए ठाकरे ब्रदर्स को सियासी महत्वाकांक्षा साथ ले आई। बीएमसी चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हिंदी के खिलाफत और मराठी गौरव की स्क्रिप्ट तैयार की गई और फिर सजा विजय दिवस का मंच। वैसे तो मुंबई शहर में हर वर्ग और भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन सियासत की भी अपनी भाषा होती है जो जाति, धर्म और भाषा को देखकर ही जुबान खोलती है। लिहाजा दोनों भाइयों ने मराठी वोट बैंक को साधने के लिए मराठी अस्मिता का सहारा लिया और हिंदी भाषियों के खिलाफ गुंडागर्दी का खुला ऐलान कर दिया। अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो न बनाएं। पीटा गया व्यक्ति बताए कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, जहाँ हिंदी, मराठी, भोजपुरी सिनेमा के कलाकार काम करने के लिए पहुँचते हैं और मुंबई का गौरव बढ़ाते हैं। लेकिन राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हिंदी भाषियों से मारपीट और गाली गलौज कर रही हैं। ऐसे में अब भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ ने साफ कर दिया है कि वो बिना डरे भोजपुरी में बात भी करेंगे और अपना काम भी करेंगे। गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी भाषा को लेके, किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म को लेके इस तरह की चीज़ें, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले, अलग अलग परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं। तो भारत अनेकता में एकता का देश है, इसको इस तरह गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों भाई पार्टी पर कब्जे और वर्चस्व की जंग के कारण अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए साथ आए और साथ का क्रेडिट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया, जिसके बाद बीजेपी ने साफ कहा कि अगर बाबा साहेब जिंदा होते तो फडणवीस को गले लगा लेते। क्योंकि बाला साहब जी का सपना, बाला साहब जी को जिसके वजह से परेशानी हुई थी, वो परेशानी दूर करने का काम अगर हमारे फडणवीस साहब ने किया होगा तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आज अगर बाला साहेब ठाकरे जी जिंदा होते तो मातोश्री में बुला के देवेंद्र फडणवीस जी को गले मिलते। ठीक है, ऐसा है कि दो भाई अगर साथ में आते रहेंगे तो अच्छी बात है। लोग क्यों सास भी कभी बहुत ही भी सीरियल इसी तरह से देखते हैं, तो वैसे और एक सीरियल आज दोपहर देखने को मिला, उसमें कोई नई बात नहीं है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के इस पारिवारिक और राजनीतिक गठजोड़ से इंडी गठबंधन के नेता खासे खुश नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तो फूले नहीं समा रहे। सोशल मीडिया पर लिखते हुए स्टालिन ने इस गठजोड़ को क्षेत्रीय भाषा की रक्षा की बड़ी जीत करार दे दी। तो वही नीतीश राणे का साफ कहना है कि जो लोग भी हिंदू और हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं, वही इस गठजोड़ से खुश हैं। ये दोनों के साथ में आने के बाद देशद्रोही सबसे ज्यादा खुश हुए हैं। जिनको हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, वो सारे के सारे देशद्रोही आज जहां भी बैठे रहेंगे, फिर मोहम्मद अली रोड में बैठे होंगे, बहरामपाड़ा में बैठे रहेंगे, तो आज बहुत दिल से शीर खुरमा खाते होंगे कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो इसलिए देशद्रोही आज बहुत खुश होकर और अच्छी नींद सोएंगे, क्योंकि आज इस हमारे हिंदू राष्ट्र को तोड़ने का काम इस घटना की वजह से जरूर हुआ है, इतना मैं कहूंगा। राजनीतिक लाभ के लिए राज और उद्धव एक तो हो गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में करारी हार देखने वाले ये दोनों भाई हिंदी के विरोध के जरिए बीएमसी पर कब्जा जमा पाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।